काजल, कहाँ से आ रही हो? कहाँ जा रही हो मटकी को लेके? पानी भरने जा रही थी। पानी भरने तो जा रही हो, मुझे ये बताओ तुम्हारा मुंह कैसे उतरा हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बताओ कम से कम क्या बात है, ये इतना चेहरा उतरा हुआ है, ऐसे नीचे गर्दन झुका के चली आ रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा सिर में दर्द था बस। तो क्या बात होगी? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? मुझे बताओ। अब परेशानी क्या होगी? तो कल मेरे ससुर जी आ रहे हैं मुझे लेने। तो फिर लेने आ रहे हैं, मुझे जाना होगा उनके साथ 6 महीने के लिए। पागल हो रही हो क्या? तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगा? अब तुम्हारा तो जो होगा सो होगा, मेरा पता नहीं मेरा क्या होगा। काजल, ऐसा नहीं कर सकती हो तुम मुझे छोड़ के ऐसे कैसे चली जाओगी यार? कम से कम अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो ना। मैंने तो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, मैंने तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा है। अब कुछ ना कुछ तो तरकीब निकालो जिससे कि तुम जा ना सको, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम्हें पता है ना अच्छी तरह। खूब अच्छे से पता है। मैं कोई जानबूझ के तो कर नहीं रही ये सब कि मैंने फ़ोन किया है उनको कहा आ जाओ मुझे ले जाओ यहाँ से। यार सुबह सुबह यार तुमने इतनी बड़ी टेंशन दे दी यार, मेरा माइंड अपसेट कर दिया। अब तुमसे ज़्यादा तो मेरा माइंड अपसेट है। काजल, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी कसम, मैं अपनी जान दे दूंगा अगर तुम चली गई तो यहाँ से, ये याद रखना। तुम समझने की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे यार, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम ये कह रही हो कि मैं तुम अपने घर जा रही हूँ। कम से कम उन लम्हों को तो याद करो जो हमारे और तुम्हारे बीच रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, ठीक है? चलो तुम मायूस मत हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। कुछ भी ऐसी तरकीब निकालो प्लीज। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ यार, मुझे छोड़ के मत जाओ कहीं भी। अच्छा, एक काम करती हूँ। बताओ। मेरे ससुर जी मुझे लेने आएंगे ना, ठीक है, मैं कल ही वापस लौट आऊंगी। वादा? वो तुम मेरे ऊपर छोड़ो। मैं कैसे? वादा। तो ठीक है, मैं कल तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम कल तक नहीं आई तो याद रखना कि तुम मुझे यहाँ पे जिंदा नहीं पाओगी। ऐसी बातें नहीं करते। जब तक मैं हूँ तो मैं किसी भी बात की कोई फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं कल ही वापस आ जाऊंगी तो सही, लेकिन वो तुम मेरे ऊपर छोड़ो कि मैं कैसे आऊंगी और क्या करना। मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम यहीं पे वापस चाहिए हो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मिल जाऊंगी तुम्हें। ठीक है, तुम जाओ, तुम पानी भर लाओ। हाँ, अपना ध्यान रखना। और तुम भी, ठीक है ना? चलें। अब बेटा का फ़ोन आया था कि पिताजी अपनी बहू को लेवा लाना उसके घर से। तो अब मैं चलता हूँ, समय भी हो गया है और मुझे वहाँ पे पहुँचना भी है जल्दी, और बहू को लेवा कर भी लाना है। चलता। काजल, बेटा मम्मी जी, बेटा कपड़ा पैक कर लेते, ससुर आ रहे हैं तो लेने के लिए। देखो मम्मी, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ। देखो अभी मत भेजो मुझे, 2 महीने बाद भेज देना। ना बेटा, मेहमान को फोन आएगा, मम्मी तैयार कर दी हो, मेरे पापा आ रहे लेने के लिए। अब मम्मी प्लीज अभी मत ना भेजो। बेटा, जवान कर दी हमने, तो जाना तो पड़ेगा तो फिर लेवा लेंगे हम बाद में। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो मुझे वहाँ भेज के। ना कोई गलती ना बेटा, बेघर जाते ना चाहते हैं लेकिन इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी यही सही है हमारी। तो सब कहते हैं चोर रह रही छोरी तुम्हारी, हमें अच्छा लगता है ऐसे। चलो ठीक है। तो यही घर मालूम पड़ता है मुझे, आवाज़ दूँ। अरे बहन जी, अरे है क्या कोई घर में? हाँ। बहन जी राम राम राम। आए तुम? हाँ बहन जी, पहचान गई आप? हाँ, पहचान गए। बेटा का फ़ोन आया था कि पापा वो बहू को लेवा लो अपनी। मैंने की चल, मैं चला जाऊंगा बेटा। ठीक है, तो लेवा ले जाओ। कोई तैयार है बेटी? तैयारी है? हाँ, तैयार। चलो तो भेज दो उसे। चलो अंदर, चलो अंदर बैठ जाओ। चलो बहन जी, मैं चलो आओ तुम भी आओ। अरे बहन जी, बड़ा ही तुम्हारे यहाँ आने में। अरे राम, अब तो शरीर से चला फिरा भी नहीं जाता। और बाली बच्चे सब सही है वहाँ पे? सब एकदम कुशल मंगल है, और घर परिवार में सब ठीक है यहाँ पे? हाँ, सब ठीक है। चलो, सब बहुत बढ़िया रहने चाहिए। तो तैयारी ला ली? हाँ तैयार है, तुम बैठो, मैं खाना पीना बना। ना नहीं, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है बहन जी। हाँ। खाने नहीं, अगर अब तुम इतना ही चाय खाए बना लाऊं तो? हाँ, नाश्ता पानी कर लो। चाय बना लाना, बस सही है। ठीक है। काजल, तैयार है बेटा, ससुर आ गए तेरे। अरे मैं
वैसे तो तैयार ही हूँ, मैं तो इसी साड़ी को पहन के जाऊंगी। कपड़ा वपड़ा सब रख लिया? देखो और तैयार मम्मी, हो मेरा तुम? मन नहीं लगेगा वहाँ पे जाके। क्यों नहीं मन लगेगा? मुझे ना अच्छा लगे वहाँ पे जाने के बाद। 2-4 दिन तो रहा तो वहाँ जाके। जाके बीमार और पड़ जाती हूँ मैं। अरे तो फोन कर दिए वाला भी हम जाके फिर बस। हाँ, फिर 2-4 तो दिन तो बढ़िया। रहा जाके नहीं है। यूँ के यहाँ छोरी नहीं रखते हैं पे और रहा भगत। चलो ठीक है, आओ तो मेरे साथ। अब बेटी आ गई माई, और माई बेटी कई बात को दुख मन नहीं है, ठीक है? अरे बहन जी कैसी बात कर रही हो, आज तक दुख मिला तुम्हारी बेटी का? हाँ दुख तो ना मिला मगर अब मन नहीं है दुख को। ना, अब फोन पे बात कराते रह करेंगे हमारी। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं करा देगा। हम बात भी ना कराओगे। ठीक है, तो अब हमें इजाजत दो, समय बहुत चलो हो गया, जाओ। ठीक है? निकलो। आओ बेटी। ठीक है मम्मी। हाँ। मम्मी जाओ अंदर। आओ बेटी, आ जा। पिताजी, हाँ मुझे ये बताओ, हाँ। कितनी दूर हो गई चलते चलते, और मेरे तो पैरों में भी दर्द होने लगा है। कहीं टम्बू वम्बू में बैठाओगे या पैदल ही चलोगे गाँव तक? अरे बेटी चिंता मत करो, बैठाऊंगा। अभी 1-2 किलोमीटर और चलने, उसके बाद तुझे बैठा दूंगा, मैं पैदल आ जाऊंगा। क्या तुम हाँ। पैदल क्यों आ जाओगे? मेरे मचोरी के हिसाब से मैं पैदल आ जाऊंगा बेटी। अब चलो। पिताजी, इतनी भी कंजूस भी अच्छी नहीं लगती। नहीं बेटी चिंता मत करो, मैं बैठाऊंगा तुझे। आओ आया, आओ बेटी, आ जा। अरे बड़ी दूर है भाई। इस बुड्ढे से पीछा कैसे छूटे? क्या करूं ऐसा जो इसे ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ भगवान जी, जो रास्ते से रास्ते ही पीछे छूट जाए और मैं अपने घर जा सकूं, अपने प्यार के पास। लेकिन छूटे कैसे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आ जा बेटा, आ जा। पिताजी, हाँ बेटा। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है? हाँ। अच्छा बेटा, बस 1 किलोमीटर और चल, मैं पानी पिलवा दूंगा। यहाँ इस जगह कोई भी पानी का तालाब या कोई कुआं बगीचा कुछ नहीं है। अरे नहीं पिताजी, वो कुआं जो सामने दिख रहा है वो है तो। बेटा वो कुआं है, लेकिन वो कुआं सूखा है बेटा। अरे नहीं है। अच्छा तुमने यहीं से बता रहे हो, एक बार वहाँ चल के तो देखते हैं। आ चल, तू नहीं मानती है तो तू चल, आ जा। चलो। आ देखो, आ जा बेटा, आ जा। ऐसा करूंगी कि जैसे ये बुट्ठा पानी के लिए देखेगा ना, तो तुरंत इसमें धक्का मार दूंगी कुएं में और भाग जाऊंगी। ये आइडिया मेरा बहुत मस्त है। अरे बेटा, अरे तुझ पे चला नहीं जा रहा है बेटा, तू क्या कर रही है? कैसे, किस सोच में है? आ जल्दी। कुएं के पास में हम खड़े हैं और ये इसका आने का समय नहीं है। क्या कर रही थी वहाँ पे? अरे कुछ नहीं पिताजी, वो सैंडल ही लग गई थी मेरी। अच्छा, देखियो इसमें कहाँ है पानी? अरे पिताजी होगा, एक बार ना उजक के थोड़ा ना नीचे को नब के तो देखो। अरे तू खुद देख ले, नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है। पिताजी मेरी हील वाली सैंडल है, मैं गिरा गई तो। अरे बेटा नहीं है इसमें। एक बार तुम देखो। जब मैं देखता हूँ। अच्छा हुआ बुड्ढे से पीछा छूट गया। हाँ, एक काम करूंगी, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी अपनी मम्मी के पास, और फिर अपनी मम्मी के पास से अपने प्यार के पास पहुंच जाऊंगी। और फिर मम्मी अगर पूछेगी ना, बोल दूंगी कि वो तो मुझे रास्ते में ही छोड़ के भाग गए थे। हाँ, ऐसे बोल दूंगी। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा, का है वो? मम्मी देखिए, वो डब्बू के ससुर जी तो वो छोड़ के चले गए एक जंगल से। में इतने शेर चीता भग रहा, मैं तो आज मर जाती मम्मी। ससुर जी तो वो वहीं छोड़ के चले गए। चलो कोई बात ना, पेड़ आगे बढ़ जाते रहते। चलो कोई बात नहीं। चलो मम्मी। मम्मी, मैं पानी लेके आ रही हूँ पीने के लिए। यहाँ का पानी अच्छा नहीं है ना, मीठा सा नहीं है। ठीक है, मैं पानी लेके आ रही हूँ। जल्दी मेरे लिए आइए। आलू के पराठे बना लो। हाँ चल जल्दी आइए। हाँ बिल्कुल, अभी आई जल्दी। अरे काजल, देख लो, मैंने कि वादा किया था ना तुमसे,
24 घंटे नहीं बीते और मैं आ गई। पहले तो मुझे ये बता, तू इतनी जल्दी आ कैसे गई? ये बताओ, हाँ। मेरे दिमाग को तुम्हें दाद देनी पड़ेगी वैसे। वो तो मैं दूंगा, लेकिन ये मुझे 24 घंटे भी नहीं हुए और उससे पहले तू मेरे सामने हाजिर हो गई। देख लो, यार बता तो सही, मैंने क्या कर रही है? अपने प्यार का वादा निभाया। हाँ, ये तो है है कि लेकिन नहीं? अब मुझे ये तो बता, तू निकली कैसे वहां से? अरे सुनो, हाँ। ऐसा था कि वो बुढ़ा मेरा ससुर है ना, मुझे लगे मैंने प्यास का नाटक किया। मैंने वो पास में कोई कुआं पड़ा था, थोड़े से ना आगे चल के हाँ, रास्ते हाँ, पे, वो कुआं था सूखा। मैंने उससे कहा, उससे कहा मैंने पिताजी मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है। तो उसने कहा कि ठीक है, तो मैं उझक के देखता हूँ। तो अच्छा। उसने और उझक के देखा ना, तो मैंने उसे उसमें धक्का मार दिया। क्या तूने उसे जान से मार दिया? और क्या, अच्छा यार, किया ना। अरे यार बहुत तुम्हारे अच्छा लिए किया। तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरे लिए किसी की जान भी ले सकती है। देख लो, तूने कुछ भी सही। अब लेकिन मुझे धोखा मत देना, वरना एक कलसिया ही कलसिया बजा अरे दूंगी। यार डरा क्यों रही है? मैं तुझे धोखा दे सकता हूँ, तुझे लगता है ऐसा? मुझे वैसे लगता नहीं है, पर अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे एक बात बताओ कि तुमने आज तक मेरी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की। अरे यार डिमांड रख तो सही कम से कम। मुझे व्हाइट वाले गोल गोल रसगुल्ले खिलाओगे, अरे तूने शॉपिंग कराओगे, अरे जो तेरे दिल में आए वो सोने की चूड़ियां दिलाओगे। पर एक बात है कि दिला तो मैं सब दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा भाई? बेशरम, ये शर्म की क्या बात है? अब मैं अब यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। सच में? मैं अब तो तुम्हारी बीवी बन के रहूंगी। अरे वाह, हाँ। मैं तो ये चाहता था, मैं तो पहले भी कहता था उससे शादी से पहले। और देखो सुनो, उससे शादी कर ले। सुनो तो लेकिन सही। कभी भागी ही नहीं अपने घर वालों की इज्जत की देखो, वजह से। भागी मैं इसलिए नहीं थी। देखो, मेरे घर वालों की इज्जत मेरे लिए बहुत सिर माथे रखी जाती है। अब कहीं मेरी एक माँ ही है अकेली इस दुनिया में, और कोई नहीं है। तुम तो जानते हो। ठीक है, अब टेंशन फ्री है। अब वैसे भी तू यहीं रहेगी तो वैसे मैं ये रहूंगी, और वैसे भी क्या है कि प्यार काफी है, शादी करने की कोई वो नहीं है। तुम्हारे लिए जब मैं किसी की जान वो क्या कहते हैं ले सकती हूँ, तो जान दे भी सकती हूँ। अरे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि तूने आज अपने प्यार का पूरा एकदम ऐसा मुझे स्वरूप दिखाया कि मतलब हाँ कि कुछ है, बंदी मुझसे प्यार करती है। और इसी बात को सोच के मेरा दिल बहुत खुश है आज। हाँ, वही तो मैं कहना चाहती हूँ। तुम चल अब पहाड़ी की ओर चलते हैं, वहीं बैठेंगे आराम से बातचीतें करेंगे कुछ झरने के नीचे। आजा। आज बहुत बाल बाल बचाऊं मैं। बस क्या है कि ईश्वर की निगाह सीधी है। मेरे अपनी बेटे की बहू ने मुझे उस कुएं में ढकेल दिया और मैं जैसे तैसे बच गया। पर जो बेटे की बहू कहाँ है यहाँ से? लाओ से देखता हूँ कहीं आगे तो नहीं पहुँच गई ज़्यादा। चलता हूँ आगे। यहाँ तक मैं आया, पर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वो ज़रूर अपने पीहर पहुंच गई होगी, तो वहीं चलता हूँ मैं अपने। ज़रूर यहीं होगी। अरे चौधन है क्या? अरे चौधन, हाँ अरे बेटी आई हुई है क्या? हाँ, बेटी आई। हमारी बेटी कहाँ छोड़ कर चले गए तुम? अरे चौधन, मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि मैं गैर भटक गया था। रोती रोती घर पे आई फिर? मैं बता तो रहा हूँ तुमको कि मैं रास्ता भटक गया था, तो वो दूसरे रास्ते पे चली गई और मैं दूसरे रास्ते पे चला गया। मुझे याद नहीं रहा, मैं कुछ आगे निकल गया। उसे लगा के पापा जी और घर निकल गए दिखे। अब बेचारी वो मुझसे कहती जा रही थी कि मैं थक गई हूँ पिताजी, मुझे टेम्पू या कुछ भी कर लो। तो मैंने किया नहीं। अब कहाँ है बेटी? अंदर है बेटी। अच्छा। रोती रोती आई यहाँ पे, मम्मी मम्मी। मैंने कहा आगो बेटा। अच्छा। तो पापा मेरे को छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भेजो भेजो, हम ले जाएंगे उसे। चल अब डेली हम लोगों को यहीं मिल लिया करेंगे, ठीक है? और अब तुम्हें देरी भी हो रही है, तो ऐसा है, अब हम डेली इसी जगह मिला हाँ करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब रोज। मैं चलती हूँ, बहुत समय हो गया, पानी भी गर्म हो जाएगा वरना। मन तो नहीं है यार कि तुम जाओ। मेरा भी मन नहीं है तुम्हें छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है ना। अभी हम कुछ साथ कब रह पाएंगे? रहेंगे, जरूर रहेंगे, टेंशन ठीक- मत लो। ठीक है, तो तुम वो जाओ। दिन भी बहुत जल्दी आएगा। चलो ठीक है, तुम जाओ। अपना और- ध्यान रखना। अरे तुम भी। बाय। अच्छा हुआ बुड्ढा मर गया, मुझे मेरा प्यार मिल गया। हम दोनों का प्यार अब अमर हो जाएगा। और वो मर गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं तो उसी के साथ मजे मजे करूंगी। अब चलती हूँ घर पे।
पिताजी हाँ बेटा, तुम सच्ची में असली हो? ठीक है, देख ले असली। छू के देखो, देख देख बेटा। तुम भूत तो ना हो गई? अरे ना बेटा, मैं देख, मैं असली हूँ। नहीं नहीं, देख देख ले, असली हूँ बेटा मैं। अब पिताजी वो ऐसा था कि जब तुम पानी के लिए नीचे झुक के देख रहे थे ना, तो अब मैं तो तुम्हें साधने ही वाली थी। अब मुझे क्या था, तुम्हारे साधने के चक्कर में मैं और गिर जाती साथ में तुम्हारे। अब तुम गिर गए, मैंने बहुत मदद के लिए मैंने बहुत चिल्लाया लोगों को, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। एक शेर और भागा भागा आ रहा था मेरे पीछे, तो पिताजी मैं डर के अपनी मम्मी के यहाँ चली आई। अब मैंने ये सोचा, मैंने कि पिताजी बड़े बूढ़े हो, तुम्हें तो 4 साल बाद मरना, तो अब मरना तो है ही, है कि नहीं पिताजी? इसीलिए मैंने कि मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन बेटी बस घर चल तू मेरे। अच्छा, बस घर चल, मैं तुझसे यही चाहता हूँ कि तू बस घर चल, यही ठीक है कहूँगा, पिताजी। घर चल। तो मैंने जरा अपना बैग ले आऊं। चल मैं बैग लिपवाने चलता हूँ तेरे संग, चल तू चल। ले अब लल्ली संवार के ले आएंगे, और आते मतलब फिर कहूँ छोड़ जा, मैं छोड़। चौराहे तुम चिंता मत करो। हाँ। अब तुम्हारी लल्ली हाँ। को मैं बस में बैठा के ले जाऊंगा। हाँ, अच्छी तरह से ले आइए, और अच्छी तरह से घर पहुँचिए और- जाकर नहीं है। इसे ले जाऊंगा और इसको बस की जो खिड़की होती है उसके पास बैठा के ले जाऊंगा। ये हाँ। खोएगी नहीं। हाँ, और जाते कि हम फोन कर दिए पहुँच गए हम घर पर, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चौधराइन ठीक है। राम राम। चल जाओ मम्मी, जाओ घर आओ जाओ बेटी, तुम। आओ बेटी। अब तो कोई परेशानी नहीं हुई तुम्हें? नहीं पिताजी। अब तो बस में बैठा के लाया था मैं। जी पिताजी। बस बेटी, अब देखो घर आ गया, घर में प्रवेश करो। चलो चलो चलो। अरे बेटा काजल, अरे बेटा काजल। जी पिताजी। बेटा ऐसा है, अब मैं खेत पे जा रहा हूँ, जी। ठीक है? और अब इस घर की मालकिन तू ही है ना, तो कोई देख इस घर में दो रानी है ना जिठानी है ना कोई नहीं है। कुल मिला के हिसाब किताब ये है कि तू इस घर की, और तू घूंघट मत मारा कर, ये घूंघट उखाड़ ले, क्योंकि तू है अब बेटी के समान है। पिताजी देखो, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं घूंघट नहीं उगारूंगी। चल तो कोई बात नहीं, तू नहीं उगा रही, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं खेत में जा रहा हूँ और संभाल के रहियो, बस घर में मेरा मतलब ठीक है, कहने का जाओ। यही है। ठीक है ठीक है। बुड्ढे ने तो बादल ही फाड़ दिए। पता, कुएं, इतना गहरा कुआं, बच के निकल के आ गया उसमें से। लेकिन ये बच कैसे गया उसमें से? उसमें तो कई सारे पत्थर और कंकड़ पड़े थे। इसके हाथ पे लंगड़ा लूला नहीं हुआ, पर इसे पता नहीं है अभी मैं कैसी पतिव्रता नारी हूँ, है ना? काजल है मेरा नाम, इसे भी काजल की तरह काला ना कर दिया ना, इसे देखूंगी मैं अब। अरे चाची नमस्ते। नमस्ते भैया। यहाँ आज पानी आज तुम कैसे लेने आ गई हो? काजल कहाँ है? भैया वो भी ससुराल चली गई काजल, उसके ससुराल ससुर चली आए। गई? हाँ ले ले। ससुर है? हाँ चलो ठीक है, तो तुम जाओ पानी लेने में। चला। ठीक है भैया। अरे यार, ये तो बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम हो गई। काजल तो ये कह रही थी कि मैं ससुर को धक्का दे आई, तो वो वापस कैसे आ गया? अब मुझे यहाँ से जाके काजल के पास पहुँचना चाहिए, पता तो पड़े क्या भसड़ है। अब चलता हूँ काजल के गांव में, वहीं जाके बात करता हूँ क्या क्या बात हुई है, जो उसका ससुर वापस आ कैसे गया यार। घर तो यही है, आवाज़ लगा के दिखता हूँ। काजल, काजल। कौन है ये काजल का? तुम? अरे वाह, तुम आ गए। अरे यार, मुझ पर आ ही नहीं गया। और क्या बात हो गई कि मतलब अचानक? तुम्हें कैसे पता चला? अरे पता क्या चला यार, मैं जा रहा था, एकदम अचानक से मैंने चाची जी को मटकी लेके जाते हुए देखा, तो मैंने पूछ बैठा, मैंने चाची जी काजल कहाँ है? तो बोली कि वो तो अपने घर गई। कैसे? कि उसके ससुर आए थे बुलाने। यार ये ससुर बच कैसे गया तेरा? अरे यार बस ये मत पूछो कि बच गया, मर क्यों नहीं गया ये, है ना? अरे वहां से निकल ही आया कुएं में से, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कैसे बच गया।
अब मुझे यार बड़ी टेंशन हो रही है। अब यार मैं बड़ी मुश्किल से तुझसे मिलने आया हूँ। अब मैं कैसे आऊँगा यार? अरे तुम टेंशन मत लो, बुड्ढा सुबह को निकल के शाम को घर आता है। अच्छा। और मैं कह दूंगी कि ये मेरा भाई है, तो वो फिर तुम एडजस्ट में मैं रहूँगा कहाँ? अरे कहाँ रहोगे? यहीं रहोगे मेरे घर पे, और कहाँ रहोगे? तुम्हारे साथ? हाँ मेरे साथ आ जाओ। पक्का? आओ। अरे बेटा काजल, काजल बेटा। जी पिताजी। नमस्ते पिताजी। पिताजी नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते बेटा। काजल कौन है ये पिताजी मेरा भाई है। तेरा भाई? हाँ। अरे तेरा भाई तो कोई है ही नहीं। अरे चाचा का लड़का है ये। मेरा अरे मैं भाई। मिला तो था आपको शादी पे। हाँ मेरी शादी पे। हाँ शादी पे मिला था मैं। पर बेटा अच्छा चल कोई बात नहीं। अच्छा ये अच्छा बेटा कैसे यहाँ पे? अरे वो कुछ नहीं। पढ़ाई करता है ये अपनी। अच्छा। और तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देगा कुछ, तुम अकेले बड़े बूढ़े लगे रहते हो। महीने 2 महीने की हाँ। बात है बस, इसीलिए मैं पढ़ने के लिए, मुझे कोई जगह नहीं थी तो मैंने सोचा ला काजल दीदी के घर चला जाता। हाँ। अच्छा अच्छा और क्या? चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो और यहाँ तो काम मैं संभाल ही लूंगा। अच्छा चल तो ठीक है। अच्छा बेटा को खाना पीना खिला दिया? अरे तुम इनकी चिंता मत करो, इनकी ख्याल रखना तो मेरा काम है। हाँ नहीं ख्याल रखो बेटे को कोई। अच्छा मेरे लिए तो खाना पीना लगा दे, मैं थका हुआ आया हूँ। तुम्हारे लिए? हाँ मेरे चलो लिए। आओ, तुम्हें भी दिलाऊं मैं। हाँ हाँ क्या क्या कह रही थी? ये बेहूदी बात मत किया कर। हाँ पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? आप बेटा अब खाना पीना खा लिया है मैंने। हाँ, हाँ। तो अब मैं खेत में चलता हूँ, मेड़ वगैरह ठीक करूँगा। हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ। अब मैं चलता हूँ फिर। तो मैं भी आता हूँ, क्या कहते हैं आप चलिए, मैं थोड़ी सी वो खीर रह गई थी कटोरी में, उसको और खत्म कर लूँ तो फिर उसके अरे बाद मैं तू आता क्या हूँ। करेगा मेरे पास आके? तू यहाँ पे खाना पीना खा, पढ़ाई कर, पढ़ाई में दिमाग लगा, क्योंकि तेरे पेपर आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता तू बस बढ़िया आदमी बन, बाकी मैं तो संभाल लूंगा। अभी तो ठीक है जैसे आप कह चिंता रहे हैं मत वैसे। करे। ठीक है जाओ। सुन बहू, जी पिताजी। खीर खिला दियो बेटे को। पिताजी ये खीर खिलाने के लिए ही तो बुलाया मैंने। हाँ खीर खिला मतलब बुलाया है मैंने। हाँ, है ना? बादाम हाँ। बादाम डाल डूल के बढ़िया वाली खीर। चिंता मत करो, देसी घी डाल के खिलाऊंगी। चलें दीदी, हाँ? खीर देनी है। अच्छा एक ठीक है काम- जाओ, मैं चलो। जा रहा हूँ खेत पे। ठीक है तो जाओ ना, तुम यहाँ कहीं खड़े हो फिर? जाइए जाइए जाओ। जाइए। अब लीले ही रोटी तो। अब खीर खीर। कहाँ है खीर? खीर हाँ। अंदर है खीर। चलें? अंदर खिलाऊंगी। चलो। चलो बुड्ढा तो गया, लील के 10 रोटी। अब बैठो। एक तो वजन इतना बढ़ा लिया, कम से कम इसे कम तो कर लो यार। अब हंस के दिखा देती हूँ। ऐसा है ना कि मैं खाती पीती ज्यादा हूँ। अब तुम्हें तो पता है कि मेरी मम्मी भी मोटी है और मैं भी मोटी हूँ। अब वैसे मैं मोटी हूँ तो, लेकिन क्या अच्छी नहीं लगती मैं? अब मेरी खीर कहाँ है? खीर तो लाके दे दो। कैसी बादाम की खीर बनाई है? मैं भी वो खा तो के शाम को बनाऊंगी ना, बादाम की खीर। अच्छा। सारी मेवा डाल के तब खिलाऊंगी तुम्हें खीर। वैसे एक बात बताओ, तुमने इतने दिनों तक क्या किया जब मैं अपने यहाँ ससुराल अरे में यार आई? क्या किया, इतनी टेंशन हो गई दिमाग में कि मैं पागलों की तरह घूमता रहा कि मैं कैसे भी काजल से जाके मिलूं। सच्ची? वो तो तुम्हारी कसम है यार। मैंने तो सोचा कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई होगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ कभी? लगता तो नहीं है, लेकिन फिर हो सकता है वो मुझसे तो सही सुंदर है कोई कि लड़की मिल वो जाए। तो सही है कि मेरा नसीब अच्छा था कि चाची मुझे अचानक और गेट पर मिल गई, पानी ले जाने के लिए जा रही थी वो तो अचानक मैं पूछ बैठा कि वो काजल कहाँ है। मुझे उन्होंने डायरेक्ट ये बता दिया कि वो तो अपने घर गई, उसके ससुर आए थे बुलाने। अरे मुझे तो बताने का मौका ही नहीं और मिला। मैंने उस समय बिल्कुल समय न लगाते हुए तुरंत बैग पैक करके और सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। अरे अब मुझे तो बताने का मौका ही नहीं मिला, वरना मैं तो तुम्हें देखो पहले बताया था मैंने तुम्हें। हाँ। अब मुझे क्या पता था बुड्ढा कुएं में से निकल के आएगा। अब वो तो इसीलिए तो मैं तुरंत एकदम खबर मिलते ही तुरंत ही वहाँ से निकल लिया हूँ। मैंने तो सोचा था कि बुड्ढा मर गया, फंद छूट गया। अब तुम्हें लगता है कि मैं किसी और लड़की की तरफ तुम्हारे अलावा देख सकता हूँ? नहीं लगता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है अरे नहीं उससे भी यार। सुंदर कोई मिल जाए। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। सच्ची? सच में, सही बताओ। कसम से। वैसे मुझे तुम पे भरोसा है। मुझे भी। मुझे भी। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन यार मेरे दिमाग में हमेशा एक टेंशन बनी रहती है। मेरे दिमाग में जो टेंशन है पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ। बताओ। ये बताओ मुझसे शादी कब करोगे? तुम जब चाहो। सच्ची? कसम से। काजल
अब यार ऐसे कब तक चलेगा? दिमाग में मेरे तो बहुत टेंशन होती है ये सब सोच सोच के। अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, 20 दिन बाद शादी करते हैं हम। जैसा तुम कहो। सच्ची में 20 दिन बाद सच करोगे में। ना? और तुम्हें पता है हम हनीमून मनाने कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम्हारा मन हो। गोवा। गोवा? गोवा से बढ़िया क्या जगह? गोवा से अच्छी कोई जगह तो नहीं है। बीच इतनी अच्छी जगह है कि बहुत खूबसूरत मैं तो नजारा। कह रहा था कि रोमांटिक होने के लिए थोड़ा बर्फीला इलाका है। अरे तो क्या हो गया, पहले गोवा चलेंगे फिर शिमला फिर चलेंगे। शिमला चलेंगे। ठीक है। क्या हुआ, दोनों में से कोई सी तो जगह? पक्का है ना कि 20 दिन बाद हम लोग शादी कर लेंगे? पहले तो शादी तो कर ले पहले। हाँ शादी तो हो जाएगी यार, शादी की टेंशन नहीं है, 20 दिन के अंदर मैं शादी कर लूंगा। और बुड्ढे की टेंशन तुम लेना मत। बुड्ढे की ही तो सबसे बड़ी टेंशन है कि बुड्ढे का क्या करें हम लोग। अरे उसकी टेंशन मत लो, क्या करें? उसे तो हम ठिकाने लगा लेंगे, वो कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा वो, ये तो जैसे- बूढ़ा ठेड़ा सा। जैसे भी तुम्हारा मन हो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मेरे साथ रहना तो मेरे तरीके से भी तो चलना पड़ेगा। अभी तक तो चल रहा हूँ, जैसे तुम कह रही हो वैसे चल रहा हूँ। उसकी टेंशन मत लो तुम, ठीक है बुड्ढे? यार ऐसे कब तक बैठी रहोगी, कहीं कोई देख ना ले। अरे कोई नहीं क्या कर रही हो? क्या हो रहा है घर में ये? कुछ नहीं। कुछ नहीं पिताजी, वो सच सच बताइए कौन है? मेरे घर को बदनाम करने में लगे पड़ी हो। अरे नहीं पिताजी, आपको गलतफहमी हुई है, ये भाई है मेरा। भाई है ये? हाँ मेरा भाई है। भाई खीर खा के थोड़ा आराम कर रहा था, बस हाँ। आप आ गए। आपको अभी तो गलतफहमी ऐसे हो रही। खीर खिलाई है हाँ। बाबू, हैं? खीर हो गई या बीज वाली खिचड़ी? अरे पिताजी जो तुम सोच रहे हो गलत है ये। गलत? ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई है, मेरे चाचा का लड़का है। मैं मतलब 77 साल का बुढ़ा होके और तू मुझे रास्ते पे चलना बता रही है? पिताजी देखो मैं कह रही हूँ मेरा भाई है। भाई है ये? हाँ ये मेरा भाई है। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर मेरी घर की इज्जत रट्टी भर भी, क्या कर लोगे? तुझे बता रहा हूँ क्या कर लूंगा। पिताजी ये मेरा भाई है। कसम का? क्या? कसम का कि ये मेरा भाई है पिताजी, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ आपसे। ये तेरा भाई नहीं है? मैंने पूछा कौन है ये? बताओ, सुनने की हिम्मत रखते हो? थोड़ी रखूंगा सुनने की हिम्मत। बता दूं ये मेरा कौन लगता है? अरे बता दो कौन है ये? तो ये मेरा यार लगता है, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा प्यार, मेरा आशिक। मुझे पहले ही पता था कि यहाँ कोई खिचड़ी पक रही है इस घर जब में। तुझे पहले पता था बुड्ढे, तो तू इतनी देर से क्यों खिचड़ी पका रहा है हमारे बीच में? ए, सोनिया सर क्यों पका रही है? जवान जोरी मत करे मुझसे, तुझे मालूम है क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? ये उंगली नीचे, वरना तोड़ दूंगी जड़ में से। अरे क्यों मेरी उंगली? मेरे हाथ पैर वैसे भी काम नहीं करते हैं। हाँ तेरा तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करता, हाथ पैर की तो चलती क्या? तू कहना क्या चाह रही है? साफ साफ बोल दुनिया वालों के सामने। मैं साफ साफ ये कहना चाहती हूँ कि तू तो एक बेकार बुड्ढा, बेचारा बुड्ढा बेकार है। अब मेरी बात सुन बुड्ढे, अब संभालो इसे। फालतू की बात तो करे। कौन? देखो विवेक, पीछे हाथ। हाँ। मेरी अगर पगड़ी ये से हाथ मत। जिंदा रह गया तो ये हमारी जिंदगी में रायता बखेड़ देगा। तू टेंशन मत ले, मैं अभी इसका संभालो इसे। मारे। अरे छोड़ मुझे। पकड़ इसके हाथ। मुझे छोड़। तू बहुत छोड़, ज्यादा बनना था। तू तूने तो कभी किसी के साथ प्यार नहीं किया ना, कभी किसी के साथ सुहागरात नहीं मनाई, हनीमून पे नहीं गए। मैंने ऐसा प्यार नहीं किया किसी के साथ जैसा तुम दोनों ने किया मेरी आंखों के सामने। गॉड बेबी। क्या baby? सोनिया, वो- इसे बोलते हैं अंधा प्यार। काजल क्या बोल रही है? दिमाग खराब हो रहा है, तू फटाफट से रस्सी लेके आ। इससे मैं इसका पहले काम तुम्हारा खत्म- दिमाग बिगड़े, इसका काम थमा। हट जाओ। हट जाओ। बाय बाय पिताजी। अरे पिताजी मार दिए, पिताजी मार दिए, पिताजी मार दिए। खत्म कहानी। हो गया बुड्ढू, ये तो मैंने मार दिया, लेकिन अब इसका होगा क्या? अरे होगा क्या, डर क्यों रहे हो? इसे बैग में या किसी उसमें बांधो ऐसा कर और दो। गंगा उसमें नहर में फेंक दो इसे। ऐसा कर, तो काजल मेरा साथ दे फटाफट, तू ये इसका डंडा उधर फेंक। अरे रे फटाफट लपेट इसको, लपेट। अरे लपेट तो उठा भाई, काजल खींच। बुड्ढा है क्या? बुड्ढे पे छोड़, यहीं छोड़। यार कितना कितना वजन था इस बुड्ढे में। मेरे तो हाथ दुख गए। मैं तभी कहूँ ये 10 रोटी इसकी जाती कहाँ थी। था इतना तेज था कि घर में जितनी भी मेवा थी सब खा जा। देसी घी की तो लड्डू बनवा बनवा खाता था मुझसे। तभी मैं कहूँ महीने में एक बार फ्रेश होने जाता था। हैं? हाँ, महीने में एक बार फ्रेश होने जाता था। अब काजल ये सब तो ठीक है, अगर कल को उसका बेटा आके पूछेगा तो क्या जवाब देगी अब? अरे उससे पहले हम घर में लेंगे ना, तब तब बेटा पूछेगा बेटा है कौन।
तुम हम टेंशन यहाँ मत लो। सुन मेरी बात, हम यहाँ से चले जाएंगे ना। बात सुन ठंडे दिमाग से कि अभी यहाँ से जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सारा शक हम लोगों पे आ जाएगा। अभी कुछ दिन यहाँ पे काटते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो चलो आप। काजल, काजल। क्या है बेबी? कुछ नहीं है, ये सब तो हो गया, अब करना क्या है, अब ये बता। कुछ नहीं करना, अभी आराम से रहो। यार मुझे डर लग रहा है बहुत तेज, मुझे तो ऐसा देखो लग रहा है, डर की तो किसी पर कोई दवा है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ कुछ दिन के लिए। जब मुझे घबराहट होती है, क्योंकि उस बुढ़े की आत्मा। तुम तो बड़े मतलब ही निकले। तुम ऐसी दुविधा में मुझे छोड़ के चले जाओगे हैं? काजल। मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहने में? तुम्हारे पीछे मैंने हत्या तक कर दी, ऐसी गिरी हुई हरकत पर मैं उतरी आई। मैंने तुमसे क्या कहा, ये सब बेच के जितना भी सोना है, पैसा है, ये सब बेच के सब कुछ लेके कहीं दूर नगरी बसाएंगे अपनी। चल ठीक है, तू इतना कह रही है यार, मैं तुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता, बस मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन तू मेरे साथ है तो अब मुझे उस घबराहट का। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही थी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। चलो आओ, चल। दिमाग खराब कर दिया। हवलदार जी सर। ये बोल रहा हूँ मैं, वो अभी 1-2 दिन पहले वाली बात है, वो जो उसमें जो नहर में डेड बॉडी मिली थी, यस उसका क्या हुआ? सर, उसमें एक आधार कार्ड मिला था, तो उसमें से मैंने उसका नाम उतार लिया आधार कार्ड में से, और उसका पता मैंने इसमें कॉपी में लिख लिया है। अच्छा लाओ मेरे को दिखा दो। लीजिए लीजिए, पढ़िए आप। अच्छा, चुन्नी लाल, हाँ, सर। 1/335 मकान नंबर हाँ है, यस सर। और ये गांव है पिलगुनापाल हाँ बिल्कुल नेपाल सर। गांव है। चलो आज वहीं पे चलते हैं, क्योंकि आज मेरे पास कोई और भी वर्क नहीं है, इसी को केस को सुलझाते चलो हैं। सर, इसको ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। आओ चलिए आइए हवलदार। चलिए सर। मेरे को शायद ऐसा महसूस होता है यही घर है सर। क्योंकि मकान नंबर भी 1/335। अच्छा आवाज लगाओ जरा, चुन्नी लाल, आवाज लगाओ। चुन्नी लाल चुन्नी लाल, कोई है घर? चुन्नी लाल घर में कोई है? बुलाओ उनको। जी बताइए। आप ये चुन्नी लाल घर? चुन्नी लाल का घर यही है? एक हाँ, घर मुझे बात करनी। बात कर। तो यही है सर। आप कैसे हैं? मैं कैसे? चुन्नी लाल कहाँ है? वो तो हरिद्वार गए हैं दर्शन के लिए। हाँ, हरिद्वार गए हैं दर्शन के लिए? जी। सच बोल रहे हो? जी सर। और कौन है इस घर में? उनकी बहू है। हाँ, बुलाओ जरा उनको। काजल। कौन है जी? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे आए? मैं कैसे? हाँ, अच्छा आप कौन है पहले ये बताएं। चुन्नी मैं लाल जी। उनके बेटे की बहू। आप उनके बेटे की बहू हो? हाँ। और ये कौन है? सर मैं इनका भाई हूँ। हाँ, ये मेरा आप इनके भाई हो? जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विवेक। विवेक है सर। आपका नाम क्या है? मेरा काजल। नाम काजल। काजल है? हैं? अच्छा, तो पिताजी तुम्हारे कहाँ गए हुए हैं? वो हरिद्वार की बोल के गए थे कि बेटा मैं हरिद्वार दर्शन करने जा रहा करने के हूँ। लिए कह रहे थे, नीलकंठ का बड़ा मन था हाँ, उनका। बहुत ही। आप ऐसा है, मुझे पागल बनाने की कोशिश ना करें, आपको मालूम है मजिस्ट्रेट हूँ अरे वो तो हमें पता है कि आप और मजिस्ट्रेट मैं हो। यहाँ सर, पे आप चेक काम इन की करने बात के लिए करें। आया हूँ। जी सर। उनकी चेक करो हवलदार। हाँ, क्या कह रहे थे? नीलकंठ घूमने गए हैं? हाँ जी, जी वो सर। नीलकंठी इस घूमते। परसों की पिछली 3 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली है। अरे भगवान, मेरे पिताजी। पढ़िए। अरे विवेक, देखो क्या हो गया। अरे इतने अच्छे मेरे ससुर जी, मैं उनके बगैर ये क्या खाना नाटक भी कर नहीं रही हैं? खाती एक थी। मिनट, ऐसा है अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे झूठ बोल नहीं थी, वो नीलकंठ की यात्रा। सर आपने ये क्या कर दिया? आपने सर उस मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अपनी कस्टडी पूरी करने के लिए आया हूँ और वो लाश। अरे कैदी कस्टडी पूरी कर रहे हो तुम? अरे अच्छा, विवेक, मुझे अगर चक्कर आपके आ रहा है। पिताजी खत्म हुए थे और आपके पिताजी नीलकंठ गए थे, तो वो बाईपास वाली दरिया में उनकी डेड बॉडी कपड़े में लिपट के क्यों मिली? अरे मुझे क्या पता, दुश्मन लग गए होंगे पीछे। विवेक, अच्छा, मेरे बाबा को ऐसा लिया है, तो। ये आपके भाई है ना? आपको तो ले जाना अभी नहीं है हमारा, बट आप अपने घर रहिए और आप हमारे साथ चलिए इंक्वायरी अरे कीजिए। इसे क्यों ले जा रहे हो? जब कोई ले घर में जाने है ही यही नहीं। तो बचा है अब आपके मेरे पास। हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड तो बाहर नौकरी पे है। तो नौकरी से वो आए ही नहीं, अरे वो जब से आए नहीं, पता नहीं क्या तो हो इनको ले गया। जाना होगा हमें। वल्दार लेके आओ, अरे कब पागल हो गए, इन्हें मत ले जाओ। लेके आइए, मैं क्या कह रहा हूँ। आइए, छोड़िए। इनके लिए इंक्वायरी को ले जाना है इनको। चलिएगा वल्दार। चलिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, बुड्ढे की लाश कैसे मिल गई? अच्छी तरीके से भाई तो थी हमने। अरे यार, उसे और ले गए, उसने बक्कार दिया, उसमें 2 डंडे पड़े नहीं, उसका मुंह खुला नहीं। हे भगवान, प्लीज हमारी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं तो जेल चली जाऊंगी।
लेके आओ हवलदार से। चलो। सर, मुझे क्यों पकड़ के ला रहे हो सर आप? अरे खड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा? सर मैं खड़ा ही तो हूँ। उधर हो थोड़ा। जी सर। अब ये बता, सच सच बता कि तू है कौन? सर मैं उसका काजल का भाई हूँ और सर मैं यहीं रहता हूँ। सर आप मुझसे ऐसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? मैं उसकी चाची का बेटा हूँ और पढ़ाई करने के मतलब से यहाँ रह रहा हूँ। पढ़ाई करने के मतलब से? जी सर। किस क्लास में था तू? सर मैं बीएससी कर रहा था, फाइनल ईयर। फाइनल ईयर बीएससी? जी सर। तू सच बोल रहा है? जी सर। देख, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सर तो मैं कब मना कर रहा हूँ? समझ रहा है? मैं तो सर पढ़ाई करने आया था। और मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे सजा दूं, लेकिन तू अगर मुझे मजबूर करेगा तो मैं सीधा 20 साल के लिए सर, मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। सर मैं आपको मजबूर क्यों करूंगा? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी एक और चांस है तेरे पास, अगर सच उगल दे तो। सर कसम से सर मुझे कुछ नहीं पता। सर मैं तो यहाँ बस पढ़ने के हिसाब से आया हूँ। सर प्लीज आप थोड़ा दूर होइए को। जी सर, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। सर आप मुझे जाने दीजिए। 1 मिनट जाने दूं? जी सर। रुक जा हवलदार जी। जी सर। ऐसा है, इसके खिलाफ यस। अफीम, चर्च, गांजा, यस सर। इसके खिलाफ केस बनाओ। सर ये आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा ना? जी सर, जी बर्बाद ही करना है, क्योंकि सर, तू सच नहीं बताएगा सर, जब तक मुझे बर्बाद ही करना सर है मैं कैरियर। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊंगा अब? कैसे विश्वास दिलाऊं? जी सर। झूठ बोल रहा है। इसके लिए लगाओ हवलदारी। क्या? नहीं सर, मैं तो यार, आप करो। सर समझ क्यों नहीं रहे? सर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो आप मुझे ऐसे कर क्यों रहे हैं? अरे जब तूने किया ही नहीं है तो तू इस तरीके से डर क्यों रहा है? सर मैं डरूंगा? आप चरस गांजा लगा रहे हैं मुझ पे बेफालतू में, आप मैं डरूंगा नहीं। सर आप मेरी बात, सर आप 2 मिनट रुकिए। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। अरे मैं सब समझ रहा हूँ तेरी बात को, मुझे समझाने की कोशिश मत कर, लेकिन मैं तुझसे एक बार और पूछ रहा हूँ, बता दे सच सच, वरना मैं तुझे 20 साल के लिए सजा करा दूंगा। सर मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं आपको बता। अरे जब तेरे को पता नहीं है और तुम दोनों घर में नवठल्ले मार रहे हो हैं, और वो बुड्ढा वहां जाके मर गया और उसकी जो डेड बॉडी है वो उसको उसमें जो है कपड़े में लपेट के वो वहां मिली है, वो वहां कैसे मिली? और तुमने मेरे को क्या बताया कि वो नीलकंठ दर्शन करने गए हुए? सर वो हमसे यही कह के गए थे, आप मेरी बात को समझिए। नीलकंठ दर्शन करने, और वो भी उस सिचुएशन में जो कि लमसम कितने साल का, 77 साल का था बुड्ढा। 77 साल का बुड्ढा, मतलब वो ऐसा है। मुझे चलाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें फिर भी बता रहा हूँ, सर इसको वरना 1 रात डाल देते हैं। हाँ? 1 रात रख 1 रात यानी नहीं, आप 20 इसके लिए 20 साल की सजा कर दो। मैं नहीं सर 1 रात हमने जेल में इसके सच बता दे, सच बता दे। सर मैं बताता हूँ आपको। सर ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं उस लड़की से प्यार करता था सर। अच्छा, वो मेरे गांव में, नोट करो उसे। हाँ हाँ बोल, इधर बोल, मेरी तरफ देख के बोल। सर वो मैं और वो एक ही गांव के हैं। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ सर बहुत। तो उसी के कहने पे मैं सर यहाँ आ गया, और यहाँ पे वो जो बुढ़ा आप कह रहे हैं जो मर गया है, अच्छा, वो हम दोनों के बीच में बहुत बड़ी कठिनाई बन रहा था सर। अच्छा, तो मैंने सर, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है सर। सर मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है सर। वो काजल है ना, आपने देखी है ना? हाँ, सर वो उस काजल ने पहले भी उस हाँ, बुड्ढे को मारने की कोशिश की। हाँ, उसको कुएं में धक्का दे के आई थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से और बच के और इस काजल को बुला लाया। लेकिन अब इसने 2 दिन पहले ही, 3 तारीख को आप बता रहे हैं, इसने उसका गला घोट के और उसकी जान लेके और इसको बांध के और नदी पे फेंक दिया। और साजिश तो तेरी भी थी उस सर नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता था सर। जब वो 3 तारीख को बुड्ढा मारा गया, जी सर, उस समय तो तू उसके घर पे ही था ना? हाँ। अब सर जब 3 तारीख को बुड्ढा मारा था तो तू भी उसमें शादी? सर मैं घर पे था, लेकिन सर मुझे पता नहीं है। हाँ, सर मैंने उसको नहीं मारा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अच्छा, लेकिन तू था? जी सर, मैं घर जिस समय बुड्ढे को मारा था तब तू था? सर मैं सो रहा था सर, मुझे नहीं सो रहा था तू? जी सर। मतलब अकेला बुड्ढा और वो जो उसके बेटे की बहू है वो अकेला उसको मार के और वहां तक फेंकने जाएगी, और तू घर में होते सोते तेरे को यही नहीं मालूम कि घर में हो क्या गया? सर मैं सो रहा था सर, मैं थका हुआ आया था, रात भर का जगा हुआ था, दोस्तों के साथ पार्टी करके मैं घर में घुस आई था सर। पार्टी मैं कराऊंगा तेरी। इसके नाम FIR दर्ज करो और इसको अंदर भेजो, फिर उससे बात करते हैं। आप मेरी बात समझ ली मैंने? सर प्लीज सर मेरी बात अंदर अंदर। इसके नाम कर रहा है कोई केस? सर हाँ, छोड़ा है उसको। अच्छा, छोड़ा है हवलदार जी? हाँ सर। अच्छा, तो ऐसा है, बोलिए। ऐसा है, आप ऐसा करें कि अब उसको तो हमने वहां बंद कर दिया। यस सर। इसको अभी यहाँ पे रहने दो। अब इसके बाद हमारे जो दूसरा जो इशारा है वो उसकी बेटे की बहू के ऊपर, बुड्ढे की, ठीक है? तो मैं उसको लिवा के लाता हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, उससे भी इंक्वायरी करते हैं। चलिए सर। आइए।
आओ हवलदार जी, यस सर। ये काजल को थोड़ा आवाज लाओ जरा, बुलाओ इसे। काजल, हाँ काजल जी, थोड़ा- काजल जी। हाँ इधर आ जाओ आप, इधर आने दो उनको। इंस्पेक्टर साहब, हम्म। मेरे पिताजी का कोई पता चला? पता? हाँ। पता चल गया है आपके चल गया। पिताजी का? चल आपके गया। पिताजी का पता भी चल गया है और जिसने उनका मर्डर किया है वो मुजरिम भी मिल गया है मुझे। मिल गया? हाँ, कौन था? और आओ उससे मुलाकात कराते हैं तुम्हारी। एक बार वो मुजरिम मेरे हाथ लग जाए, हाँ, वही। तो अपने हाथों से नोच दूंगी उसे। ठीक है ठीक है, मेरे बट देखो भगवान ऐसा है, जी। हम तो आपको पकड़ के ले जा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे कानून में नहीं है स्त्री को, लेकिन आप स्वयं चले, हम आप मुजरिम को स्वयं चलिए। दिखाएंगे। मैं बिल्कुल चलूंगी। चलिए चलिए आइए। मैं उसे चलिए। छोड़ूंगी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए चलिए, आइए मैम। आइए। नहीं, जी इंस्पेक्टर साहब। ऐसा है मैम जी काजल बताइए। जी, जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जी हाँ तो काजल जी, मैं जो कह रहा था ना आपसे जी कि मुझे आप उस बात के लिए ज़रा मजबूर ना करें कि मैं महिला पुलिस को बुलाऊं, तो आप उससे अच्छा है कि आप मेरे को जो सच है वो बता दें आप मेरे को। तो पूछूं मैं आपसे? मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। मैं जो पूछूंगा वो सच बताएंगी आप? जी बिल्कुल बताऊंगी, आप पूछिए तो सही। अच्छा, आप ये बताइए पहला कि आपका विवेक से क्या संबंध था? विवेक तो मेरे चाचा का लड़का है। फिर झूठ? झूठ। विवेक मेरे चाचा का लड़का है इंस्पेक्टर साहब। मैं एक बहुत पति पड़ता नारी, घर की अच्छी संस्कार वाली बहू हूँ। सच बोल रही हो? सच बोल रही हूँ मैं। अच्छा, विवेक तो आपके बारे में ये बोल रहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? हाँ। हे भगवान, बहन भैया के नाम पर कलंक लगाना चाहता है ये ऐसा है, ये यहाँ पे झूठ नहीं चलेगा, बता रहा हूँ। बहुत तुम लोगों ने अय्याशी काट ली, अब आप जो है ना सरकार के हाथ और उसकी पुलिस की कस्टडी में आ गए हो। देखो इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा तो उससे भाई का, बहन भाई के रिलेशन है। अरे जब बहन भाई का रिश्ता था तो उसने यहाँ सब सच सच क्यों बोला कि क्या बोला मैं उसने? उससे प्यार करता था? और क्या बोलेगा वो, क्योंकि उस 3 तारीख को बुड्ढे को जब मारा था, जी तो जब बुड्ढे को मारा था तो उसमें हाथ तुम्हारा भी था और सबसे पहला हाथ तुम्हारा ही था। उसने ये बयान दिए। दूसरा बयान उसने ये भी दिए कि जिस दिन बुड्ढा मरा जी उस दिन के तकरीबन 5 से 6 दिन पहले जब आपको बुड्ढा लिवा कर ला रहा था, जी है ना, तो आपने उनको कुएं में ढकेला था। नहीं झूठ इंस्पेक्टर मत साहब। बोलना, झूठ नहीं, मैं बता रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब हमें माफ कर दीजिए। मैं बता क्या मुझ पर गलती हो गई। मैंने गलती अपने हो गई? पिताजी जैसे ससुर जी को मार डाला। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। पछतावा तो अब आपको जेल ही कराएगी, अंदर ही हम करेंगे। कौन मुझे होते? माफ कर दीजिए। माफी ऐसे नहीं मिलती, क्योंकि आपने जो है झूठ बोला, झूठ बोल के हमसे और मतलब पुलिस वालों के ये भी झूठ बोला कि वो नीलकंठ और वहां गए हुए हैं और हमको पागल बनाया। और उस 3 तारीख को काफी जब देर बुड्ढा हो- मर गया तो बुड्ढे को मरने के बाद में आप दोनों ने साजिश करके उसको नदी में बहा दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा। उस विवेक नहीं मारा। मैंने तो मना किया था कि मेरे इतने अच्छे ससुर है, मेरे देवता जैसे ससुर को मैंने देखिए, नहीं मारा। काजल जी, हमें गुमराह करने की कोशिश ना करें। अरे बार उसने झूठ तो बोलती मार है। के जब मुझे बताया था कि हाँ मैंने उस बुड्ढे को मार दिया। आप कानून की कस्टडी में हो इस समय, ध्यान रखना। अगर थोड़ा सा भी वार चूका तो सीधे उम्र कैद की सजा होगी। नहीं ऐसा मत करो इंस्पेक्टर मैं साहब। आपको मेरी तो बता रहा लाइफ हूं, खराब हो जाएगी। इससे मेरा तो अच्छा पति भी यहाँ नहीं है है। कि आप सच बोलें, जो सच है वो बोलें। यस। मैं सच ही बता रही हूँ कि मैंने नहीं मारा उसे। उसी ने मारा है। आप सच बोल रही हो? मैं सच्ची सच बोल रही हूँ। ये सच बोल रही है हवलदार? हाँ, बताना नहीं मुझे। सर, मैंने मैं नहीं नहीं मारा बोला। उसे। तो ऐसा है हवलदार जी, यस सर। ये ऐसे मानेंगी नहीं और ना ही ये अपने सबूतों को साबित करने की कोशिश कर रही हैं। यस सर। इससे इंस्पेक्टर साहब मुझे एक माफ कर मिनट, दीजिए। इससे अच्छा है कि आप इसको मेरे को हवाले कर दो। सर, मैं और बुला आप लाऊं विवेक जी को? विवेक जी को निकाल के लाओ जरा अंदर। इनको भी तो पता चले कि क्या खिचड़ी पकी थी उस 3 तारीख को जिस दिन चलिए। बुड्ढा मारा गया। चलिए। हाँ भाई विवेक। यस सर। सर। लाइए सर। सर मैं सर ये आ गया मेरे ससुर का खून। ए! अरे जी ने मारा। अरे ये क्या नाटक तूने- मत कर बे। मेरे ससुर ने तेरा क्या तूने बिगाड़ा? फंसाया है मुझे। अरे तूने मेरे ससुर को मारा ए! था। मैं कोई तुझसे आप प्यार आप करती कहाँ थी। खड़े हो? आपको मालूम है आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? इसे ये छोड़ना सर, मत। ये आप इसे छोड़ना मत, इंस्पेक्टर साहब। आप एक बात बताइए, एक हाँ। खून पे फांसी है? हाँ? 2 खून पे?
2 खून पे तो मर गए थे। सर मुझे इस औरत को नहीं, अभी के नहीं, अभी जान से मारना है, सर। आपको मालूम है आप यहाँ के कानून और कर्तव्यों को तोड़ रहे हो, नहीं तो इस पे केस लग जाएगा तुम दोनों पे। हमारे केस की सजा हो जाएगी दोनों को, पता है एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, मैं क्या बोल रहा मेरी बात हूँ। सुनिए। हाँ सुनाओ। सर वे इसने कि मेरा मुझे पड़े प्यार हुए के जाल में से। फंसाया। हाँ सर उसके बाद इसने इस बुड्ढे का गला घोटा हाँ। और सर इसने अपने साथ मिलकर साजिश करके और उस बुड्ढे को मार के नदी में फेंकवाया। ये पहले भी उसे मारने की कोशिश कर चुकी है सर। अच्छा। कुएं में। अच्छा हाँ, एक मिनट। पहली बार जब इसने मुझे आपने- बताया, इसने मुझे पहले सलाह ली थी कि मैं उस बुड्ढे को मार दूं, मैंने इसके आगे हाथ जोड़े विनती करी, मैंने हाँ। देखो तुम ऐसा मत करना, वो अच्छा। मेरे ससुर जी हैं। अच्छा। जब इसने रात के 12 बजे बुड्ढे को मार दिया, तब ये मेरे कमरे में आया बताने के लिए अच्छा। कि बुड्ढे को मैंने मार दिया, उसकी डेड बॉडी चलो गंगा में बहा चलो। काजल कि तू इतनी नीचे जो कि मुझे भी नहीं पता थी कि तू इतना कुत्ता निकलेगा, मेरे ए, ससुर को मार देगा। shut up। हाँ। तूने मुझे फंसवा दिया, मेरी पूरी अरे जिंदगी बर्बाद कर तूने दी। तो मेरे सुनो, देवता जैसे सुनो। ससुर को अरे मार दिया। सुनो। साथ हो जाओ। अब इसमें गलती दोनों की है, ना ही कुछ कर सकते हैं हम, इसलिए आपको इस जो जुर्म किया है तुमने, इस जुर्म के तहत आपको 20 साल की सजा होनी है। हवलदार इन दोनों को अंदर ले जाओ। मुझे 20 साल की क्यों मिलेगी? मैं लेडीज हूँ, मुझे कम ए! चाहिए। वो तो सब पता चल जाएगी अभी। सब पता चलेगी, अंदर चलो पहले। इसने मेरे देवता अंदर! जैसे ससुर अंदर को चलो! मार दिया। अंदर तू मुझे अंदर मिल अकेले में। तू हवलदार अंदर आइए। सही। हवलदार अंदर तू मुझे मिल अकेले में। आप आओ। मुझे अबे महिला पुलिस बुलानी पड़े, इससे अच्छा है कि खुद ही नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊँ। चलिए।